कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैब क्या है। कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं जो किसी पार्टिकुलर चीज़ को कन्फर्म कर रही हो। अगर हम टेस्टिंग लैब की बात करते हैं तो टेस्टिंग लैब को एक्रेडिटेशन तभी मिलता है जब वो ISO 17025 और NABL के बहुत सारे गाइड्स हैं उनका पालन करती है तब। तो हम यही चीज़ का असेसमेंट करेंगे कि वह लैब यह डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है कि नहीं। वो ISO 17025 के तहत अगर हम टेस्टिंग लैब की बात कर रहे हैं तब वह सारे ISO 17025 के जितने भी क्लाउजेज़ हैं उन सारे क्लाउजेज़ के हिसाब से वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी चीज़ में फेल तो नहीं हो रही है। जब ये ऐसा कर पा रही है देन हम कहते हैं कि वह जो लैब है वो कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट को पास हो गई, और इस वजह से हम अब उसे कह सकते हैं कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडी। यानी कि यह एक संस्था होगी जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, सर्विसेज या सिस्टम निर्धारित स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता है। यह पूरी प्रक्रिया हमारा ISO और ILAC के द्वारा निर्धारित जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर यह आती है। कैब अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यानी कि कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, टेस्टिंग वाली कैब जो हो गई। कुछ कैलिब्रेशन वाली जो लेबोरेटरीज़ हैं कैलिब्रेशन कैब कहलाएंगी वो। कुछ मेडिकल लेबोरेटरीज़ हैं तो वो भी एक तरह का कैब है। तो बेसिकली अलग अलग तरह के कैब हो सकते हैं। तो कैब की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक्रेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत में लेबोरेटरीज़ को एक्रेडिटेशन प्रदान करने वाला जो कार्य है वो NABL करता है, हम सभी जानते हैं। NABL एक्रेडिटेशन यह प्रमाणित करता है कि लेबोरेटरी की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, टेक्निकल कैपेबिलिटी है, टेस्टिंग कैपेबिलिटी है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। कैब को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड का पालन करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ को ISO 17025 का फुलफिलमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ को भी ISO 17025 का फुलफिलमेंट करना पड़ता है। जितने भी इंस्पेक्शन बॉडीज़ हैं उनको ISO 17020 का पालन करना पड़ता है। जितने भी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनको ISO 17021 का पालन करना पड़ता है। उसी तरह से अलग अलग लेबोरेटरीज़ को अलग अलग ISO गाइड्स हैं, ISO क्लाउजेज़ हैं, उनका पालन करना पड़ता है।